किसी भी फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोग प्रबंधन, सही समय पर सिंचाई और खाद। यदि किसान फसल को जरूरत के हिसाब से पानी और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तो रोग या कीटों का प्रभाव भी कम रहता है। पानी और खाद के ऐसे ही सिस्टम को हम समझेंगे इस वीडियो में। आज न्यूज पोर्टली आपको जानकारी देने जा रहा है इरिगेशन और फर्टिलाइजर को जोड़कर बनाए गए शब्द फर्टिगेशन की। सालों से चली आ रही सिंचाई व्यवस्था में खुले में सिंचाई से फसल को पानी दिया जाता है और फिर उर्वरक का छिड़काव किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक फसल के दिनों और मौसम के मुताबिक सिंचाई से पहले उर्वरकों का छिड़काव करने की भी सलाह देते हैं। वहीं फर्टिगेशन में किसान पानी देने के साथ साथ ही जरूरी पोषक तत्व फसल को उपलब्ध करा सकते हैं। इफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट, प्रिसाइज इरिगेशन मैनेजमेंट और प्रिसाइज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो टैंक्स ऑफ फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर्स की आप देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम का मिक्सचर है। और ये मिक्सचर पौधों के विकास के हिसाब से, पौधों की विकास की स्टेजेस से जिस अवस्था में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट ऑटोमेशन के माध्यम से डेली बेसिस पे दिया जाता है। हाथ से जब खाद डाल रहे हैं तो वो 50% मिल रहा है। ड्रिप इरिगेशन से, फर्टिगेशन से जो खाद जा रहा है वो पौधे को 90% मिल रहा है। क्या है फर्टिगेशन? फर्टिलाइजर बचाने की, फर्टिलाइजर की इफिशियंसी बढ़ाने की और पौधे की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाने का यदि कोई तरीका है तो वो ऑटोमेटेड ड्रिप एंड फर्टिगेशन है। फर्टिगेशन सिस्टम में पानी में घुलने वाले उर्वरकों या तरल उर्वरक का घोल तैयार करके सिंचाई के पानी के साथ छोड़ा जाता है, जिससे फसल को जरूरी पोषक तत्व डायरेक्ट दिया जा सके। फर्टिगेशन की ये व्यवस्था अभी तक ड्रिप सिंचाई साधन के साथ कारगर है। इस प्रकार से दिए गए उर्वरक की उपयोग दक्षता भी 80 से 90% तक बढ़ जाती है। फर्टिगेशन तरीके से उर्वरक के तत्वों की उपलब्धता छिड़काव विधि के अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, इसीलिए फसल पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इतना सारा देखने के बाद आपको नजर आए लगेगा कि ये सब चीज़ें लगाना पड़ेगा तो बहुत खर्चा आएगा, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है, सभी आपको लगाना नहीं है। ये निर्भर करेगा आपका पानी का सोर्स क्या है और पानी का क्वालिटी कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं फटाफट जोड़ देता हूं। तो सर यहाँ पे कह रहे हैं ये कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इरिगेशन के लिए और बहुत बड़ा सा भी है, लेकिन आपको सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये निर्भर करेगा आपका पानी जो है वो क्षारीय है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, पानी भारी है, नदी से ले रहे हैं, तालाब से ले रहे हैं, कुआं से कहाँ से ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपका फिल्टर जो है वो यूनिट्स आपको उतनी ही जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे मेरे घर जो चांदपुर मेरा गाँव है, वहाँ जो मैंने लगा रखा है, वहाँ से छोटा सा एक फिल्टर लगा रखा है बालू से रोकने के लिए। बाकी मेरा पानी बहुत अच्छा है, तो मेरा खर्चा लगभग कुछ 1000 रुपए का है, लेकिन किसी के यहाँ हो सकता है पूरे की जरूरत पड़े। फर्टिगेशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट: वेंचुरी, मेन पाइप में लगाकर एक इक्विपमेंट जो उर्वरक के घोल को कंटेनर से खींचकर सिंचाई के पानी में इंजेक्ट करता है। फर्टिलाइजर टैंक, जहां से पानी सिंचाई के लिए आगे बढ़ता है वहीं पर यह टैंक लगा होता है। इसमें सिंचाई के पानी का कुछ हिस्सा अंदर जाता है और फर्टिलाइजर के घोल को थोड़ा और पतला करके वापस उसी सप्लाई पाइप में भेज देता है। पानी में घुलने वाली उर्वरक जो है, जो फर्टिलाइजर जो है, वो हम वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे वेंचुरी है, वेंचुरी ऑपरेट होती है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, प्रेशर डिफरेंशिएट के ऊपर ऑपरेट होती है। जैसे कि आपको फर्टिलाइजर सोल्यूशन बना लिया अपने, स्टॉक सोल्यूशन, इसमें ये अपने बकेट भर लिया अपने, इसका स्टॉक सोल्यूशन बन गया, पानी आ रहा है। तो बकेट भरने के बाद में क्या कि आपको ये सिस्टम चलाना है, तो ये वॉल्व जो है आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। मेन कंट्रोल, इसको बोलते कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व जो है आपको धीरे धीरे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने से क्या होगा, इधर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इधर वैक्यूम क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि ये सक्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंशिएशन से ऑपरेट हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम जो वॉल जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, हम लोग कम करेंगे, ताकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद सक्शन हो जाएगा। तो सक्शन स्टार्ट होने के बाद में आपका जो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन जो है यहाँ से मेन सिस्टम में जाएगा। तो सर ने आप बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं,
जब आपने इस बाल्टी में या टब में या आपके कैन में कहीं आपने जो भी जल विलेय उर्वरक हैं उनको आपने WSF जो डाला इसमें, तो वो इस जो वॉल्व है इसको जब बंद करेंगे या कम करेंगे इसमें, तो अपने आप जो पहले पानी आ रहा था उसे खींचना शुरू करेगा और फिर आपके साथ वो ड्रिप में या फिर स्प्रिंकलर में वो जाना शुरू हो जाएंगे। फिर वो कुछ घंटे में या कुछ मिनट में जैसा आपकी वो होगा वो पहुँच जाएगा। वो यहाँ पे दिखाने के डेमो दिखा गया है। वो फर्टिलाइज़र टैंक जो है इसमें एक इनलेट है, एक आउटलेट है। देखिए जैसे आपने फर्टिलाइजर सोल्यूशन बना के टैंक में डाल दिया, फर्टिलाइजर डायरेक्ट टैंक में डालने का नहीं, कभी भी फर्टिलाइजर का सोल्यूशन बनाने के बाद में ढक्कन खोल के टैंक में डालने का, ढक्कन क्लोज करने का। इसके बाद में ये वॉल धीरे से क्लोज करना। धीरे से क्लोज होने से क्या हो जाएगा, पूरा पानी सीधा नहीं जाएगा, कुछ पानी अंदर जाएगा, अंदर से जाएगा एक पाइप से, तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। जो फर्टिलाइजर सोल्यूशन डाला हुआ है तो फर्टिलाइजर प्लस पानी जो है एक दूसरे पाइप से आके मेन लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑपरेट होता है फ्लो बाईपास सिस्टम। इसका जो प्रिंसिपल है फ्लो बाईपास सिस्टम, इसका प्रिंसिपल जो है डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंशियल। तो ये हो गए 2 इक्विपमेंट बराबर। तीसरा जो आपका माइक्रो इरिगेशन सिस्टम खेत में लगा हुआ है, चाहे फवारा लगा है, स्प्रिंकलर लगाया है, चाहे टपक सिंचाई लगाई हुई है, तो पिछड़ा तो उसकी एक्यूरेसी चाहिए आपको, बिल्कुल 95% के ऊपर एक्यूरेसी चाहिए आपको, वाटर की और फर्टिलाइजर की एक्यूरेसी चाहिए। तो उसके लिए ऑटोमेशन में जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन में ये आपका कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर जो है आपका टाइम बेस, वॉल्यूम बेस और सेंसर बेस 3 तरह से चलता है। टाइम बेस मतलब आपका फसल को कितना मिनट कितना टाइम आपको सिंचाई करना है। वॉल्यूम बेस मतलब कितना लीटर पानी देना है आपको। मानो 1 एकड़ में आपको टमाटर को 10,000 लीटर पानी देना है, तो 10,000 लीटर पानी देगा। उसके बाद में वाल्व चेंज करेगा, वो वाल्व क्लोज करेगा। दूसरे फसल में चाहे मानो उसको केला लगाया आपने, वहाँ पे तो उसको 30,000 लीटर पानी देना है, तो 30,000 लीटर पानी देने के बाद वाल्व चेंज हो जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम बेस पे काम करेगा। तीसरा जो सेंसर बेस है, सेंसर बेस जैसा आपने खेतों में टमाटर लगाया या केला लगाया, टेंशियोमीटर लगाइए। टेंशियोमीटर ज़मीन में 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के लगे डिस्टेंस पे लगेंगे डेप्थ पे, और ज़मीन में पानी की नमी मॉइस्चर जो है वो पर्याप्त है तो सिस्टम चलेगा नहीं। पानी की कमी हो गई रूट जोन में तो सिस्टम अपने आप चलेगा। तो उसका इंडिकेशन जो है वो कंट्रोल रखा जाएगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर का, और सिस्टम चल हो जाएगा। इस तरह से ऑटोमेशन में आपको खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइजर पंप उर्वरक के घोल को टैंक में तो रखते हैं, पर ये पंप सुनिश्चित करता है कि पानी के साथ कितनी मात्रा में घोल जाना चाहिए, जिसे किसान अपने अनुसार घटा बढ़ा सकता है। ये 3.5 लाख जैन टिश्यू कल्चर केले के पौधे साल भर में लगाते हैं और करीबन 700 एकड़ के ऊपर खेती करते हैं। तो इतनी बड़ी रकबा खेती का होने के बाद में मैन्युअली सारी चीज़ों को मैनेज करना उनके समझ में आया कि कितना लेबोरियस और कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, और इसके कारण ये ऑटोमेशन पे आए। ऑटोमेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि प्रोग्राम है, आपने ऑटोमेशन का यूनिट देखा, आपने उसका कंट्रोलर देखा, तो प्लाट ए, प्लाट बी, प्लाट सी, प्लाट डी, प्लाट ई, इस प्रकार से सारे प्लाट्स को अपने खेत के नाम देखे, अपने वाल देखे, किस प्रकार से खेत को डिवाइड किया है। फर्टिगेशन का पंप उसमें ऑटोमेटेड चलता है, और पानी देने का पंप, पानी देने की, इरिगेशन करने की सिस्टम ऑटोमेटेड चलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इसका ये है कि आपने प्रोग्राम सेट कर दिया, ना तो कम पानी जाएगा ना तो ज़्यादा पानी जाएगा। आइए समझते हैं फर्टिगेशन के लाभ क्या है। ये व्यवस्था किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। उर्वरक का दोहन नहीं होता है, जितना फसल को चाहिए उतना ही मिलता है। फसल की जड़ों का विकास जल्दी होगा और फसल स्वस्थ होगी। फसल की लागत और लगने वाले समय में कमी आएगी। खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए न्यूज़ पोर्टली के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।